हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल KBSS स्टडी पे सभी लोग का स्वागत करता हूं। हम लोग सॉल्व कर रहे थे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन। इससे पहले के पार्ट में मैंने प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत को कवर करके रखा। आप प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लेना। आधुनिक इतिहास का आज का हमारा टॉपिक है दिल्ली दरबार। यहाँ से देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, उसको देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष ब्रिटेन के राजा जॉर्ज फिफ्थ और रानी मैरी भारत आए थे तथा भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी? किस वर्ष आए थे तो इसको याद रखना। 1911 में कलकत्ता से राजधानी दिल्ली शिफ्ट होती है। दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। ब्रिटेन की राजा जॉर्ज परचम और रानी मैरी वर्ष 1911 में भारत आए थे। दिल्ली दरबार का आयोजन होता है, यानी दिल्ली दरबार में राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी जाती है। यह घोषणा 12 दिसंबर 1911 को हुई थी, यानी 1911 तक ब्रिटिश राज के दौरान कलकत्ता ही भारत की राजधानी बनी थी। 1958 में इलाहाबाद एक दिन के लिए भारत की राजधानी बनी थी। यह भी पूछा जा सकता है, एक दिन के लिए राजधानी कौन सा ऐसा सिटी था जो बना था, तो इसको याद रखना, इलाहाबाद था। 1912 में बात करेंगे, जब भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई तब भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे, तो इसको याद रखना। दिल्ली दरबार का आयोजन लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के टाइम पीरियड में होता है। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, दिल्ली दरबार में फिल इन द ब्लैंक आपको भरना है। किंग जॉर्ज परचम का राज्यारोहण हुआ था और इसी दरबार में किंग ने घोषणा की भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया जाएगा। ये किस वर्ष घोषणा किए थे तो उसको याद रखना, 1911 में किए थे। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने 1911 में दिल्ली दरबार के भव्य दरबार का आयोजन करते हैं। इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज परचम और महारानी मैरी के स्वागत में किया था। इसी दरबार में भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित होकर दिल्ली शिफ्ट होती है। वर्ष 1912 में भारत की राजधानी कलकत्ता से बदलकर दिल्ली बन जाती है, तो इसको याद रखना। 1912 से हमारा दिल्ली की राजधानी बन जाती है। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, 1911 में फिल इन द ब्लैंक आपका भरना। किंग जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक का जश्न मनाने के लिए एक दरबार का आयोजन किया गया। यहीं पर भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने के निर्णय की घोषणा भी की गई थी, पर दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, तो इसको याद रखना, दिल्ली में। 1911 में दिल्ली में किंग जॉर्ज परचम के राज्याभिषेक का जश्न मनाने के लिए एक दरबार का आयोजन किया गया था। यहीं पर भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित का निर्णय की घोषणा की गई थी, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, इनमें से कौन सी ब्रिटिश भारत 1773 से 1911 की राजधानी थी, तो इसको याद रखना, कलकत्ता था। 1773 से लेकर 1911, 1773 ईस्वी में कलकत्ता को ब्रिटिश भारत की राजधानी बनाया गया। उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। 1773 से लेकर 1911 तक कलकत्ता ब्रिटिश भारत की राजधानी रही है, तो इसको याद रखना। 1773 से लेकर 1911 तक कलकत्ता ब्रिटिश भारत की राजधानी रही है। 1911 ईस्वी में जॉर्ज परचम और रानी विलियम मैरी ने भारत की यात्रा तथा दिल्ली में अभिषेक दरबार का आयोजन किया गया। 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किए जाने की घोषणा की गई। 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बन जाती है, तो इसको याद रखना। 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बन जाती है। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली की आधारशिला इनमें से किसने रखी थी, तो इसको याद रखना, जॉर्ज पंचम जी ने रखा था। दिल्ली दरबार के दौरान सम्राट जॉर्ज परचम ने दिल्ली की आधारशिला रखी एवं भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किए। दिल्ली 1 अप्रैल 1912 से राजधानी बनी इंडिया की, तो इसको याद रखना।
आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, नई दिल्ली को देश की राजधानी कब बनाई गई, तो इसको याद रखना 1911 में बनाई गई। नई दिल्ली को देश की राजधानी 1911 में बनाने की घोषणा की गई थी। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, भारत की राजधानी किस शहर से दिल्ली ले जाया गया, तो इसको याद रखना कलकत्ता से ले जाया गया है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916 ईस्वी के शासनकाल में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, किंग जॉर्ज परचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया, तो उसको याद रखना गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें किंग जॉर्ज परचम तथा क्वीन मैरी आमंत्रित किया गया था। उनके आगमन के उपलक्ष्य में स्वागत हेतु बम्बई में समुद्र तट पर एक भव्य प्रवेश द्वार बनाया गया था, जिसे गेटवे ऑफ इंडिया कहा गया। यह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल के रूप में भी प्रसिद्ध है, तो इसको याद रखना। किंग जॉर्ज परचम और क्वीन मैरी के आमंत्रित पर यह आगमन के उपलक्ष्य में स्वागत के लिए गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। आगे बात कर लेते हैं। अगला टॉपिक हमारा है होम रूल आंदोलन से किस प्रकार के क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या करा, लंदन में भारतीय होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो इसको याद रखना श्याम जी किशोर वर्मा द्वारा लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। लंदन में भारतीय होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्याम जी किशोर वर्मा द्वारा 1905 में किया जाता था, उसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, सन 1915 से 1916 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू किया गया था, तो उसको याद रखना एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक द्वारा चलाया गया था, तो उसको याद रखना। 15 से 16 के मध्य में होम रूल आंदोलन चलता है। भारत में होम रूल लीग की स्थापना का प्रयास एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने किया था। अप्रैल 1916 में तिलक ने होम रूल की स्थापना किया था और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट जी ने किया था। तिलक ने मराठा एवं केसरी तथा एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ एवं न्यू इंडिया नामक समाचार पत्र निकाले थे, तो उनको याद रखना। ये पूछा जाता है तिलक का क्या था, मराठा और केसरी, एनी बेसेंट का याद रखना कॉमनवेल्थ एवं न्यू इंडिया था इनका समाचार पत्र। एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला थी जो 1917 में अध्यक्षता बनी थी कांग्रेस की, तो इसको याद रखना। वही हम बात कर लेते हैं तिलक कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन पाए थे, तो उनको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, निम्न में से कौन मुख्य रूप से मद्रास के होम रूल लीग स्थापना से संबंधित थे, इनको याद रखना। स्थापना से संबंधित थे एनी बेसेंट जी संबंधित थी, तो इनको याद रखना। 1915 ईस्वी और 1916 ईस्वी में 2 होम रूल लीगों की स्थापना होती है। पूरे होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया जाता है, वहीं मद्रास होम रूल लीग की स्थापना की बात करेंगे एनी बेसेंट द्वारा किया जाता है। वही हम बात कर लेंगे तिलक के होम रूल लीग का स्वरूप कैसा था, क्षेत्रीय था, और एनी बेसेंट की लीग की बात करेंगे तो स्वरूप अखिल भारतीय स्तर पर था, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, भारत में स्वशासन प्राप्त करने के उद्देश्य से सितंबर 1916 में मद्रास में भारतीय राष्ट्रीयवादी बाल गंगाधर तिलक और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी फिल इन द ब्लैंक आपको भरना द्वारा होम रूल की स्थापना की गई थी, तो इसको याद रखना एनी बेसेंट थी। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों ने मिलकर होम रूल की स्थापना किए थे। भारत में स्वशासन प्राप्त करने के उद्देश्य में सितंबर 1916 में मद्रास में भारतीय राष्ट्रीयवादी बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल की स्थापना की जाती है। वहीं स्वतंत्रता सेनानी एनी बेसेंट होम रूल की स्थापना की थी,
तो दोनों लोगों ने होम रूल की स्थापना किए थे। इसके सचिव की बात करेंगे तो जॉर्ज अरोडेंडेल थे। और 20 अगस्त 1917 को भारत सचिव मॉन्टेग्यू ब्रिटिश संसद में एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें भारत को उत्तरदायी शासन प्रदान करने की बात की। इसके फलस्वरूप एनी बेसेंट होम रूल की समाप्ति करने की घोषणा करती हैं, तो इनको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे, तो उनको याद रखना। एनी बेसेंट थी। होम रूल आंदोलन तिलक और एनी बेसेंट दोनों द्वारा स्थापना किया गया था। इनका उद्देश्य था स्वशासन प्राप्त करना। तिलक द्वारा 28 अप्रैल 1916 को किया जाता है पुणे में। वहीं एनी बेसेंट द्वारा ऑल इंडिया होम रूल की स्थापना की जाती है 1916 में। तो दोनों लोग को याद रखना। 28 अप्रैल 1916 को तिलक द्वारा होम रूल की स्थापना की जाती है और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट द्वारा किया जाता है। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 1915 से 1916 में स्थापित होम रूल निम्न में से किसकी सहायता इकाई के रूप में काम करती थी, तो इसको याद रखना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सहायता की इकाई में काम किया। 1915 से 1916 में स्थापित होम रूल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सहायता इकाई के रूप में काम करती थी, तो इसको याद रखना। इस आंदोलन का उद्देश्य स्वराज की प्राप्ति था, परंतु इस आंदोलन में सशस्त्रों का प्रयोग की अनुमति नहीं था। तो ये होम रूल से किस प्रकार के क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे सभी हमने देख लिया। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करें तो आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट